क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों, यदि आप लोग प्रैक्टिकल वाइवा देने जा रहे हो तो आपके सर जी व्हीट स्टोन ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, तो मात्र 3 मिनट का मुझे टाइम दो मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको गरम मसाला बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो गर्दा गर्दा मचाइएगा। प्रैक्टिकल वाइवा में आपके सर जी क्या पूछेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी इसका जस्ट एक वीडियो में हमने बनाया था यहाँ पर, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ये तुमको काम देगा बोर्ड एग्जाम में। सुनिए, ये कहेंगे कि सर जी कि आप मुझे बताइए इसकी खोज किसने किया, तो बच्चा बच्चा बता देगा कि भैया खोज किए थे व्हीट स्टोन ने किया था। अच्छा, ये किस नियम पर, किस नियम का यूज करके, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहिएगा कि सर जी किरचॉफ का नियम जो है इस पर लागू होता है। तब ध्यान दे रहे मेरे भाई, जब जैसे ही आप बोलोगे किरचॉफ के नियम पर लागू होता है, तुरंत इससे जोड़ देंगे क्वेश्चन कि बताओ किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, तो कहिएगा 2 नियम होता है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल वाइवा में पूछेंगे सर जी जरा बेटा प्रथम नियम बताओ क्या कहते हैं, तो मेरा शेर जब आज बोलेगा कि सर जी हम लोगों ने पढ़ा था, एम के सर जी बताए भी थे। क्या बताए थे भैया कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली न तेरी वाली न उसकी वाली, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना। और जो भाई जंक्शन की तरफ जो आएगी, जो संधि बिंदु की तरफ जो आएगी, ठीक है ना, वो प्लस में रहेगा, जो जाएगी माइनस में होगा, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं, या कह दोगे कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है ना। और सेकेंड नियम में मेरे भाई कहना, देखो ये प्रैक्टिकल वाइबा चल रहा है व्हीट स्टोन सेतु का, ब्रिज का, लेकिन भैया इसमें किरचॉफ का नियम तुमने जब लगा दिया तो किरचॉफ से भी क्वेश्चन बनेगा, बोर्ड एग्जाम में भी 2025 में भी और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बनेगा, ठीक है ना। और सेकेंड नियम कहना मेरे भाई, सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू होता है सिग्मा ई होता है, ठीक, EMF होता है, ठीक है ना। इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना, कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का कौन सा योग, बीजगणितीय योग का मान उसी बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब मेरे भाई, आप लोग जैसे पढ़े वैसे इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। तो बात चर्चा चल रही थी भाई किरचॉफ, ये क्या कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का, हम लोग भटक गए किरचॉफ के नियम में, ठीक है ना। अच्छा, अब कहेंगे कि अच्छा बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो कहिएगा कि सर जी इसमें व्हीट स्टोन साहब ने क्या किया था, 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था बनाई और इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि हम लोग देखें कि P/Q इक्वल टू यदि R/S यदि हो जाए, तो ये बीच में जो लगाया गया है यहाँ पर जी बोले तो गैल्वेनोमीटर, इसमें इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। अब ध्यान देना, अब आपके सर जी कहेंगे अच्छा बेटा बताओ व्हीट स्टोन प्रैक्टिकल वाइवा में कि व्हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस, ये ब्रिज के बैलेंस होने की क्या कंडीशन है, तो कहिएगा सर जी P/Q इक्वल टू क्या होगा R/S, ये हमारा ये शर्त होता है। और ये कब लागू होगा, जब इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, मतलब यहाँ से कोई विक्षेप नहीं होगा, मतलब कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि यही छोटी मोटी बातें जो आप लोगों को कहेंगे। अब कभी कभी जो टीचर जब मिलता है खड़ूस मेरे भाई, तो कहता है जरा इसका बनाओ तो ये फिगर, तो ये वाला फिगर आप जो है ताबड़तोड़ बना दीजिएगा। कहने का मतलब ये भी है कि आप लोग परेशान न होइए, प्रैक्टिकल वाइबा देने जा रहे हैं मेरे भाई, देखो टाइम हो चुका है, प्रैक्टिकल वाइबा देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान न होइए, आप लोगों के स्कूल में मुझे पता है कुछ ना कुछ आप लोग मौसम दिए होंगे, मौसम, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना मौसम दिए हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूलों में तो लूट लिया जाता है, ठीक है, मुझे तो लूट लिया स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल में वाइबा में, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे भाई यही तुम्हारा है। बाकी इसका पूरा गर्म मसाला तुमको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बोर्ड एग्जाम के तहत पढ़ करके जाइएगा, गर्दा गर्दा मचा के आइएगा, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा है, 4-5 क्वेश्चन मेरे भाई इसके उठते हैं। और ये भी पूछता है कि ये अधिक सुग्राही क्यों होता है, जब चारों प्रतिरोध यानी PQR, ठीक है, PQR मेरे भाई यस, इस चारों का मान यदि बराबर होता है तो वो अधिक सुग्राही होता है, ठीक है ना। बाकी तुम लोग समझदार हो यार, ठीक है ना, डरो नहीं, गर्दा मचाना है यार, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है ना, या प्रैक्टिकल एग्जाम मेरे भाई जो होने वाला है अभी जस्ट, उसमें गर्दा मचाना है। देखो टाइम हो चुका भाई, ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए भाई।